हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रणविजय व्लॉग्स। आज डेट है 21 फरवरी। टाइम हो चुका है शाम के 5। थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस, हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए, गोकर्ण एंड गोवा। तो हमारी ट्रेन है रात को 9 बजे पनवेल से। अभी बज रहे 5। हम पहले यहाँ से जाएंगे गोरेगांव स्टेशन। गोरेगांव स्टेशन से हमें लेनी है पनवेल के लिए ट्रेन। इस टाइम हम अकेले नहीं जा रहे, जो हमारे फ्रेंड्स थे। अगर आपने कश्मीर वाली सीरीज़ देखी होगी मेरी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, यहीं कहीं मैं यूट्यूब की लिंक डाल दूँगा। तो उनमें से कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ में इस ट्रिप पर हो गए। काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स लोग के साथ में अगर आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ फन। तो बने रहिएगा। अभी मिलते हैं आपको सीधा स्टेशन पर। ठीक है, इस टाइम हो चुका है रात के 10:20। हम लोग हैं पनवेल स्टेशन पे ही। ट्रेन का निकलने का समय था 9:25, लेकिन अभी भी ट्रेन डिले 1 आवर से। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, क्योंकि सबको बहुत बड़ी भूख लगी थी। तो खाना पीने का कार्यक्रम हो चुका है। बस वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब निकलेगी, उसके बाद यहाँ से रवाना होते। और हम लोग की सीट्स भी थोड़ा अलग अलग बर्थ में है, तो कुछ लोग पीछे बैठे, कुछ लोग आगे बैठे हैं। एंड बहुत ज़्यादा रश है, तो इतना व्लॉगिंग अंदर से हो नहीं पाएगा। जितना होगा उतना मैं ट्राई करूँगा, अदरवाइज़ हम मिलेंगे सीधा सुबह। तब तक के लिए बने रहिएगा। बोलो हाय। क्या नाम है आपका? सोनल है। हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? घूमने जा रहे हो? हाँ। गोवा जा रहे हो? वेरी नाइस। बाय बाय, गुड नाइट। ओके, तो टाइम हो रहा है रात के 11 एंड अभी है सोने की तैयारी। सब लोग का सीट अलग अलग जगह पे है एंड सब लोग चले गए सोने के लिए, तो हम भी सोते हैं एंड आपको मिलते हैं सीधा सुबह। मॉर्निंग टू ऑल। टाइम हो चुका है सुबह के 7:30 एंड हम आ चुके हैं कर्नाटका कारवार रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जो टैक्सी के फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी बहुत अनफेयर है वो। मतलब अगर आप ये एक टैक्सी बुक करोगे इसका 2500 रुपया, जो हमारे बजट के बाहर है। तो हम यहाँ की जो लोकल बस से हुआ है उसका यूज़ करेंगे। हमारा बजट 150 रुपया और हमारा बजट 150 रुपया है। 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। लेकिन अभी थोड़ा 2 बसेस चेंज करने पड़ेंगे यहाँ से जाना। ओके, तो फाइनल अपडेट ये है कि हमने बुक की एक टेम्पो ट्रैवलर 10 सीटर है, क्योंकि यहाँ से लोकल बस से जाना फिर वहाँ से वापस बस चेंज करना थोड़ा हेक्टिक लग रहा था सुबह सुबह, एंड लेडीज़ भी हमारे साथ में। तो फाइनली डिसाइड किया है कि बजट के थोड़ा बाहर जाते हैं एंड टेम्पो ट्रैवलर बुक करते हैं, तो डायरेक्ट हमें वो होटल पर ड्रॉप करेगा। अभी सब लोग ने अपने घर से जो कल जो खाने को लाया था स्नैक्स वैक्स वो खा रहे हैं यहीं पे खड़े खड़े। सबको भूख लगी है। टाइम हो चुका है 8। देखते हैं, अभी बस का वेट कर रहे हैं। बस आएगी, सामान लोड करेंगे और होटल पे निकलेंगे। तो मिलते हैं आपको सीधा होटल पे। अरे बैक की तरह थोड़ा। नहीं, मैंने ब्रश नहीं किया था। गणपति बप्पा। ओके भाई, तो 2 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद पहुंच चुके हैं हमारे होटल। ये जो सामने आप जो देख रहे विला, ये हमने बुक किया हुआ है। अभी अंदर गए नहीं है, अभी पहले सामान अनलोड करेंगे, उसके बाद जाएंगे विला में। हाँ भाई, बहुत मस्त नींद लगी थी। होटल में चेकिंग कर लिया है, सामान रूम में रख रहे हैं अभी भी। एंड रूम के सामने का जो व्यू है भाई साहब, मतलब यार चुम्बेश्वर एकदम। आप देखो एक बार, कमाल का व्यू है। ये मैंने कैमरा किया टर्न, वो अमेजिंग भाई साहब। बीच व्यू का विला बुक किया है, मुझे तो पता ही नहीं था ये। यो
काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है। बीच पे फ़िलहाल ज़्यादा लोग है ही नहीं अभी। अभी टाइम हो रहा है कुछ 10:30 या 11 के बीच में। नाइस। तो जाते पहले चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी फेमस टेम्पल है मुरुडेश्वर, वहाँ पे जाना है। फिर आगे का प्लान आपको मैं अपडेट देते रहूँगा। वीडियो पे बने रहिएगा एंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, यहीं कहीं पे इंस्टा आईडी आता होगा। ओके, तो ये अपना विला, ऊपर के 2 रूम बुक किया हुआ है। लोकेशन काफ़ी मस्त है। तो रूम टूर दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे सोफ़ा है, डबल बेड, वहाँ पे वॉशरूम, और यहाँ से सामने से ही आपको बीच दिख जाएगा। तो बीच फेसिंग विला है ये, ठीक है। नाइस। A few moments later. हेलो गाइस। तो फाइनली हो चुके हैं रेडी सब लोग। टाइम हो चुका है दोपहर के 12:15। काफ़ी कड़क धूप है यहाँ पे, सनस्क्रीन लगा दिए भर के चेहरे पे एंड भूख लगी है सबको। पहले खाना खाएंगे ऑन द वे, उसके बाद जाएंगे महादेव के टेम्पल मुरुडेश्वर। यहाँ से है 70 किलोमीटर दूर, जिसके लिए लगेगा हमें कम से कम 2 घंटे। एंड हमने यहाँ पे लोकल एक्टिवा रेंट की है। हम लोग 10 लोग हैं तो 5 एक्टिवा रेंट की है। एक्टिवा का रेट पता है कितना है? 350। ओके, तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से पता चला है कि एक्टिवा का रेट है 350 रुपीज़। ये है बिनल। हेलो। केम छो दिख रहा? फाइन। तो हम लोग जाने वाले एक्टिवा से एंड क्लाइमेट काफ़ी एकदम चिल्ड है, मस्त एकदम। ओके, तो एक्टिवा रेडी है, सब लोग रेडी है, निकलते हैं यहाँ से। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, भूख लगी है सबको। एक्टिवा की कंडीशन तो अच्छी लग रही है सबकी। 350 में 350 का रेंट है पर डे का। पहले जाएंगे, फ्यूल अप करेंगे, होटल जाके खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे टेम्पल। हम लोग 4 बजे। तो दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भटकल तहसील में स्थित मुरुडेश्वर मंदिर के बारे में, जो भगवान शिव को समर्पित है। मुरुडेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके परिसर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे विशाल और ऊंची शिव प्रतिमा माना जाता है। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है। यह मंदिर कुंडका पहाड़ी पर बना है और तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। यह मंदिर मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गोपुरम बना है, जिसकी ऊंचाई करीब 237 फीट है। इसे राजगोपुरम भी कहते हैं। गोपुरम यानी दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह गोपुरम सामान्यतः मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया जाता है और इनमें विभिन्न देवताओं और पौराणिक स्थलों को दिखाने वाली मूर्तिकला पाई जाती है। मुरुडेश्वर मंदिर में भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है। कहते हैं कि मुरुडेश्वर मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तो बात त्रेता युग की है, जब रावण की माताजी कैकसी हर दिन लंका के समुद्र किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। फिर वह शिवलिंग समुद्र के बहाव से बिखर जाता था और हर दिन रावण इसे देखते थे। एक दिन रावण ने अपनी माँ से पूछा कि वो क्यों इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करती है। तो रावण की माताजी ने बताया, ऐसे करने से मरने के बाद उन्हें कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होगा। रावण ने अपनी माँ से कहा कि वह शिवजी की तपस्या करके स्वयं कैलाश पर्वत उनके लिए लेके आएंगे। उसके बाद रावण शिवजी की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। रावण की तपस्या से नारद मुनि चिंतित होते हैं और वह भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनसे कहते हैं कि वह अपनी माया से रावण को भ्रमित करे, जिससे रावण जो मांगने गया है उसे वो याद ही न रहे। बहुत तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव प्रकट नहीं होते हैं। यह देख रावण अपने हाथों से कैलाश पर्वत उठाकर उसे हिलाने लगता है। रावण के कैलाश पर्वत हिलाने से पार्वती जी शिव जी को इस संकट का निवारण करने कहती है। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रावण के सामने प्रकट होते हैं और इसके बाद ही भगवान विष्णु जी की माया काम कर जाती है। रावण भूल जाता है कि वह भगवान शिव जी से कैलाश पर्वत मांगने आया था, लेकिन वह पार्वती जी पर मोहित होकर भगवान शिव से पार्वती जी को ही मांग लेता है।
और इसी के बाद भगवान शिव माता पार्वती को रावण को सौंप देते हैं, लेकिन वो रावण को कहते हैं कि आप आगे चलिए और पार्वती जी आपके पीछे पीछे आएगी, और जब तक आप लंका तक नहीं पहुंच जाते आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर पीछे मुड़ के देखा तो पार्वती जी वहीं स्थापित हो जाएगी। इसके बाद रावण माता पार्वती जी को लेकर आगे चल पड़ता है। इस संकट का निवारण करने के लिए माता पार्वती अपने भाई श्री हरि की प्रार्थना करती है और श्री हरि नारद जी को रावण की ओर भेज देते हैं। रावण को भ्रमित करने के लिए नारद मुनि रावण को पूछते हैं कि ये किस बदसूरत और भयंकर स्त्री को तुम ले जा रहे हो। रावण कहता है कि ये विश्व सुंदरी जगदम्बा पार्वती है। इस बात पर नारद जी हंसने लगते हैं और रावण को कहते हैं एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। रावण जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तब माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया रहता है। जैसे ही रावण पीछे मुड़ के देखता है भद्रकाली वहीं स्थापित हो जाती है और ये स्थान है गोकर्णा का स्थान, जहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर है। तब नारद जी रावण को बताते हैं कि असली पार्वती जी ने पाताल लोक के मायासुर के घर में जन्म लिया है, जिसका नाम है मंदोदरी। यह सुनने के बाद रावण पाताल की ओर चल पड़ते हैं और मायासुर को युद्ध में हराकर उसकी बेटी मंदोदरी से शादी कर लंका ले आते हैं। रावण के लंका लौटने पर रावण की माता जी उनसे पूछती है, शादी तो कर ली लेकिन जिस काम के लिए कैलाश गए थे वो क्यों नहीं किया। उस पर रावण कहते हैं कि वो काम वो भूल गए। इस पर रावण की माता जी उनसे कहती है कि तुम्हें सभी देवताओं ने भ्रमित किया और तुम कैलाश पर्वत यहाँ लाना भूल गए। अगली बार आप लक्ष्य को हासिल करके ही वापस लंका आना। इसके बाद रावण पहले से ज़्यादा कठिन और घोर तपस्या शुरू करने लगते हैं। शिवजी को पता था कि रावण वरदान में क्या मांगने वाले हैं, इसी कारण वो प्रकट नहीं होते। इतनी घोर तपस्या के बाद भी शिवजी को प्रकट होता हुआ नहीं देखकर रावण गुस्से में एक एक कर अपने सर को काटकर शिवजी के सामने अर्पण करने लगते हैं। रावण को ये करता देख शिवजी से रहा नहीं जाता और वो प्रकट हो जाते हैं और रावण को वर मांगने के लिए कहते हैं। तब रावण कहते हैं कि उन्हें अपने माता के लिए कैलाश पर्वत चाहिए ताकि मरने के बाद उन्हें कैलाश में स्थान प्राप्त हो। इस पर शिवजी कहते हैं कि इसके लिए कैलाश पर्वत ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। शिवजी अपने आत्मा से एक लिंग, जिसे आत्मलिंग भी कहते हैं, वो रावण को देखकर कहते हैं कि ये साक्षात शिव के समान है और इसकी पूजा करने से साक्षात देवों की शक्तियाँ प्राप्त होती है। शिवजी रावण को ये भी कहते हैं कि लंका पहुँचने तक यह आत्मलिंग नीचे मत रखना, अगर इसे नीचे रख दिया तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न होकर आत्मलिंग लेकर लंका की ओर निकल पड़ता है। यह जानकर सभी देवता चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अगर रावण आत्मलिंग लेकर लंका पहुंच गया तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसे हराना मुश्किल होगा। इस संकट का निवारण करने के लिए सभी देवता नारद मुनि को भगवान गणेश जी के पास भेजते हैं और गणेश जी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब रावण आत्मलिंग लेकर गोकर्णा तक पहुंचते हैं तब गणेश जी एक गुराखी के बच्चे का रूप लेकर रावण के सामने आते हैं और उसी समय भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य देवता को ढक देते हैं। रावण को लगता है कि सूर्यास्त हो गया है और संध्या पूजा करने का समय हो चुका है। इस खातिर वो स्नान करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ते हैं। तब उन्हें बालक रूप गणेश जी दिखाई देते हैं। आत्मलिंग बालक जी गणेश जी को सौंपकर रावण उन्हें कहते हैं कि मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक वो इस आत्मलिंग को अपने हाथ में पकड़ कर रखे। गणेश जी आत्मलिंग को अपने हाथ में उठा लेते हैं और रावण से कहते हैं कि ये लिंग बहुत ही भारी है और ज़्यादा समय तक उनसे उठाया नहीं जाएगा। और वह रावण के सामने एक शर्त भी रखते हैं कि 3 बार पुकारने पर भी अगर रावण वापस नहीं लौटे तो वह शिवलिंग को नीचे रख देंगे। रावण इस बात को स्वीकार कर स्नान करने के लिए समुद्र की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद गणेश जी अपनी लीला शुरू करते हैं और जलद गति में 3 बार रावण को पुकार लगाते हैं और रावण के नहीं लौटने पर शिवलिंग को नीचे धरती पर रख देते हैं। ये देख रावण गुस्से में आकर नन्हे बाल गणेश की सर पर चोट पहुंचाते हैं। इस कारणवश गणेश जी की जो मूर्ति गोकर्णा में है उनके सर पर एक खड्डा देखने मिलता है। गुस्साया हुआ रावण जोर से उस आत्मलिंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मलिंग को उठा नहीं पाता। ज़्यादा जोर लगाने से उस शिवलिंग का आकार गाय के कान जैसा हो जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम गोकर्णा कहा जाता है। गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान। रावण के इतने बल लगाने पर भी शिवलिंग अपने जगह से नहीं हिला, इसलिए इस लिंग को महाबल यानी महाबलेश्वर गोकर्णा ऐसा भी कहा जाता है। रावण गुस्से में आकर उस लिंग को अस्त व्यस्त कर देता है और उसी के कारण इस शिवलिंग के कुछ हिस्से अलग अलग जगह जाकर गिर जाते हैं और 5 अलग अलग लिंग में स्थापित हो जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ आत्मलिंग के हिस्से जाकर गिरे।
पहला है महाबलेश्वर गोकर्ण जो कि मुख्य लिंग है, दूसरा सज्जेश्वर, तीसरा है दरेश्वर, चौथा गुणवंतेश्वर और पांचवा आता है मुरुडेश्वर। तो दर्शन हो चुके हैं भगवान शिव के एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। पहले दिन की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी रही, मतलब भगवान शिव के दर्शन के साथ में पहला दिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी आने वाले दिन में और मज़ा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप भगवान शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। यहाँ पे यहाँ की कुछ अलग कहानी है, अलग इतिहास है इसके पीछे का, वो मैं गूगल करके आपको बताने की कोशिश करूँगा जान के। और ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं आप काफ़ी लंबा है, इसे मैंने अभी गूगल किया, इसे गोपुरम कहते हैं, गोपुरम इस प्रवेश द्वार को। यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की तरफ जहाँ पे भगवान मुरुडेश्वर जी का शिवलिंग है। तो दर्शन हो चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:40। निकलते हैं यहाँ से एंड जाते हैं होटल पे, फ्रेश होते हैं और देखते हैं आज शाम का क्या कार्यक्रम है। ओके, तो टाइम हो रहा है 6:20 एंड मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है यार, बहुत ही चुम्बेश्वरी सनसेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो चांद दिख रहा है एकदम छोटू सा, और यहाँ पे पीछे सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं। तो जाते हैं अभी होटल पे